दोस्तों, आज के दौर में इतिहास की झूठी किताबों के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे बादशाह नहीं थे। नाजरीन, आज के दौर में जब भी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम हम लोगों की ज़ुबान पर आता है तो हमारी सोसाइटी के लोगों के दिमाग में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर आती है जो बादशाह ना सिर्फ लाखों लोगों का कातिल है बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के दौर में न सिर्फ आपको बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है बल्कि साथ साथ आपके ऊपर लाखों मंदिरों को तोड़ने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। आखिर ये सब में कितनी सच्चाई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी और आज उनके ऊपर जितने भी दावे किए जाते हैं कि वो हिंदुओं के कातिल है या फिर ये कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर के हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया या फिर इस तरह के जितने भी उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये बात उस दौर की है जब हमारे देश भारत पर शाहजहां की बादशाहत थी। मुग़ल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज़ महल से थे। मुमताज़ महल वही बेगम है जिनकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाई थी। इन चारों बेटों में से एक का नाम दारुशिको था, एक का नाम शाह शुजा था, एक का नाम शाह औरंगज़ेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। सन 1657 में हिंदुस्तान के बादशाह यानी शाहजहां काफ़ी बीमार हो गए। जब उनके बचने की कोई उम्मीद न रही तब उन्होंने अपने बड़े बेटे दारुशिको को अपना खलीफा बना दिया। शाहजहां ने पहले ही अपनी सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक एक हिस्सा अपने एक एक बेटे को दे दिया था। लेकिन अब बारी थी शाहजहां के बाद उसका मेन खलीफा बनने की, यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में कोई भी एक दूसरे को अपने ऊपर मानने को तैयार नहीं था। लिहाजा उन चारों में जंग होना तय था। इन लोगों में लड़ाई का एक अहम वजह यह भी थी कि चारों की सोच अलग अलग थी। दारुशिको की सोच और नज़रिया अपने परदादा अकबर से मिलता था। लिहाजा यही वजह थी कि दारुशिको हिंदुओं और राजपूतों के बीच बहुत ही ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मज़हब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट हासिल कर ली ताकि उसे बादशाहत मिल सके। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और सुन्नी और हनफी मज़हब के मानने वाले थे। लिहाजा उनको बड़े बड़े उलेमा और उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल थी और लिहाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा ये चाहती थी कि औरंगज़ेब तख्त पर बैठे। वहीं इनके चौथे भाई शराब और तलवार के शौकीन थे, जिसकी वजह से वो सिपाहियों में काफ़ी मशहूर थे और उन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। और आखिरकार शाह औरंगज़ेब को अपने सारे भाइयों पर फतह हासिल हुई और बिलाखिर 1658 में औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे जो पूरे हाफिज़ कुरान थे। औरंगज़ेब आलमगीर इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद भी सल्तनत के माल से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च न किया करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर का ये मामूल था कि आप सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करते और नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद की तिलावत के बाद कुरान मजीद को लिखना शुरू करते। आप कुरान मजीद को लिखते और फिर उसको हदिया करते यानी बेच देते और इसी तरह कुरान मजीद के लिखे हुए नुस्खों को हदिया कर करके आप अपना खर्च चलाया करते थे। उसके बाद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में इतिहास में ये भी लिखा गया है कि आप टोपियाँ बनाकर बेचा करते थे और उससे जो फ़ायदा होता उसी को अपने ऊपर खर्च किया करते थे। आपके दौर में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले देशों में 1 नंबर पर आता था और उस वक्त अमेरिका के डॉलर की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का उस वक्त का 1 रुपया यूरोप के कई पाउंड के बराबर होता था। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे जिन्होंने शराब जैसी नशीली चीज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में दुनिया का 25% पैसा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में था, यानी हिंदुस्तान। हज़रत औरंगज़ेब ने अपने दौर में ऐसी तोपें और रॉकेट बनवाई थी कि जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। औरंगज़ेब आलमगीर को आमतौर पर हिंदुओं का दुश्मन बताया जाता है। हालांकि सच्चाई ये है कि उनके दरबार में काम करने वाले तकरीबन 36% लोग हिंदू मज़हब के हुआ करते थे। ये वो पहले मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने पंडितों की पेंशन का भी इंतज़ाम किया था।
انہوں نے اپنے دربار میں تمام ہندو کویوں کو بھی جگہ دی تھی۔ اتہاس کی کچھ جھوٹی کتابوں کے ذریعے آپ کو ایک بڑا ظالم بادشاہ بتایا جاتا ہے جس نے ہمیشہ اپنی عوام پر ظلم کیا ہے، حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اتہاس ہے جو انگریزوں نے اورنگزیب کے خلاف لکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اتنے طاقتور راجا تھے کہ جب تک ہندوستان پر اورنگزیب کا راج رہا، انگریزوں کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہندوستان کے اندر اپنا قدم رکھیں۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد انگریزوں نے بھارت آنا شروع کر دیا، اور اورنگزیب سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص دھرم یعنی ہندو دھرم کے لوگوں کو اورنگزیب کے خلاف بلغلانا شروع کیا، اور لوگوں کے نظروں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اورنگزیب ایک ایسے بادشاہ تھے جس نے ہمیشہ ہندوؤں کے اوپر ظلم و ستم کیا اور ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا۔ حالانکہ دماغ سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہندوستان پر اتنے لمبے وقت تک حکومت کی، اتنے لمبے وقت تک کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے نہ کی تھی، تو اگر وہ اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بناتا تو آج ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کا نام و نشان نہ ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے، آج ہندوستان کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہی ہے۔ آج لوگ جھوٹے اتہاس کے سہارے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شاہ اورنگزیب نے ہندوؤں کے اوپر جزیہ لاگو کر دیا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندو دھرم پر ٹیکس اس لیے نہیں لاگو کیا تھا کیونکہ وہ ہندو دھرم کو ماننے والے تھے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان تمام کے تمام لوگ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں دیں، اسی طرح ہندو بھی جزیہ نامی ٹیکس کو بیت المال میں دے۔ بیت المال اس دور میں اس فنڈ کو بولا جاتا تھا جو سلطنت کا ہوتا تھا اور تمام غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں انگریزوں کی چال بازی کا نتیجہ ہے جو انگریزوں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے چلی تھی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح اتہاس کو پڑھیں اور انہیں جانیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔